हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, इस टॉपिक पे हम विचार करेंगे। और मेरी वीडियो में कोई फालतू की बकवास नहीं होती। बहुत सारे मैंने चैनल्स देखे हैं, वीडियोस देखी हैं कि उसमें अपने बारे में बता के 4-5 मिनट तो आपकी ऐसे ही ख़राब कर दी जाती हैं। हम सिर्फ, हमारा उद्देश्य है कम समय में ज़्यादा जानकारी आपको फॉरवर्ड करी जाए। तो इसीलिए बिना किसी फालतू की बकवास किए हुए हम टॉपिक पे आते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। इस पे भी एक सवाल आ सकता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, जब संविधान बन के तैयार हुआ, आपको पता है कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। और संविधान को बनाया कैबिनेट मिशन 1946 की संस्तुतियों के आधार पर गठित संविधान सभा ने हमारा संविधान बनाया था। और जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, उसी दिन हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया था। और उस संविधान की प्रस्तावना में बात करी गई है कि नीति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। जब संविधान बन के तैयार हुआ, 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई। और जब संविधान बन के तैयार हुआ, उस समय हमारी संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 8 अनुसूचियां थीं उस समय हमारे संविधान में। लेकिन आज वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। और इन्हीं अनुसूचियों से महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है कि किस अनुसूची में क्या दिया है, ठीक है। तो मित्रों, भारतीय संविधान की अनुसूची, पहली अनुसूची की बात करते हैं। अनुसूची फर्स्ट, पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्रों की बात की गई है। संघ और राज्य क्षेत्रों की बात, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया, दैट इज भारत, विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्रों की बात की गई है। सिंपल याद करना है आपको, बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना है। विस्तार के लिए हम और एग्जाम के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। अभी आपको क्या करना है, शॉर्ट में याद करना, उसी से काम चल जाना है आपको। तो फालतू में 2 घंटे का क्यों इसको टॉपिक को पढ़ा जाए, जब हमारा 10 मिनट में ही काम होने वाला है, ठीक है। तो आप किस तरह याद करेंगे? पहली अनुसूची क्या लिखा है? पहली अनुसूची में संघ और राज्य, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5वीं में SC ST का प्रशासन, 6वीं में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के प्रशासन का वर्णन किया है, 7वीं में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन, 8वीं में भाषा, 9वीं में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, 11 में पंचायत, 12 में नगर पालिका। बस 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में हमारी पूरी अनुसूचियाँ हो गई, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, आपको याद ऐसे ही करनी है, इसी से काम चल जाना है। अब देखिए, पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र। अब हमारे राज्यों का नाम, उसके क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र की सूची वगैरह, ये सब हमारे अनुच्छेद। और भाग 1 में भी यही बात की गई है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन किया है। ये इसको हम बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल हम सूचियों पे बात करते हैं। तो मित्रों, पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित। इनमें देखो, भारत के राष्ट्रपति, भारतीय राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। कभी कभी सवाल आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसके पेंशन, वेतन भत्ते का प्रावधान दूसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। तो आपको ये सभी याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभाओं के भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद और सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, साथ में CAG, ठीक है। तीसरी अनुसूची में शपथ। आप लोग कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तीसरी में शपथ दी है या दूसरी में शपथ दी है। तो याद रखने का एक ऐसा तरीका है कि पहले व्यक्ति किसी काम को करने से पहले वहाँ की सैलरी के बारे में बात करता है, वहाँ की तनख्वाह, पेंशन के बारे में, वेतन भत्तों के बारे में बात करता है कि पहले आप मुझे ये बता दो भैया कि कितना पैसा दोगे, बाद में मैं आपके यहाँ काम करने की शपथ लूँगा। तो याद रखना, पहले आएगी पेंशन, वेतन भत्ते,
ठीक है, जो कि दूसरी अनुसूची में है। और तीसरी अनुसूची में शपथ। शपथ बाद में, पहले पैसे बता दो, सभी लोग पैसों के लिए काम करते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञा, केंद्रीय मंत्री, संसदीय चुनाव के उम्मीदवार, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के मंत्री, सीएजी, राज्य विधानसभा के एमएलए, एमपी वगैरह, इन सभी के बारे में हमारी शपथ के बारे में वर्णन है। चौथी अनुसूची, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो हमारा कौन सा अनुसूची वर्णन करती है? चौथी अनुसूची वर्णन करती है। इसके अलावा अनुसूची 5वीं, इसमें भारत में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। क्या पढ़ना है? अनुसूची 5 में क्या दिया है? SC ST का प्रशासन। बस क्या दिया है 5वीं में? SC ST का प्रशासन, खत्म। इसके अलावा नहीं पढ़ना है कुछ भी। छठी अनुसूची, इसमें राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के कुछ राज्य 4, कई बार सवाल पूछा गया है। अनुसूची 6वीं में निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन नहीं किया गया है? तो सिंपल याद रखना, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 4 राज्यों की बात की गई है 6वीं अनुसूची में। हो सकता है इनमें से एक गायब कर दे ऑप्शन में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, 4 राज्य बहुत कंफ्यूज होता है क्योंकि सारे 7 सिस्टर के राज्य हैं और बहुत कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। इसीलिए आप असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इस तरह याद कर करके इसको कंठस्थ कर लीजिए और आपकी लॉन्ग मेमोरी में चला जाएगा। फिर आप भूलेंगे नहीं और कोई सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा 6वीं अनुसूची में SC ST। इसके अलावा 7वीं अनुसूची में मित्रों 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में इससे संबंधित सभी विषयों पर 97 सब्जेक्ट थे, अब 100 के लगभग हो गए। 97 सब्जेक्ट हमारे संघ सूची में, 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47। अब थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। तो संघ सूची के विषयों पर किसका अधिकार है कानून बनाने का? केंद्र का। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य का। और समवर्ती सूची में जो भी लिस्टेड हैं सब्जेक्ट, उन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं अगर कहीं इनमें मतभेद होता है, ठीक है। तो समझ लीजिए आप किसकी चलेगी? संघ की चलेगी या राज्य की चलेगी? संघ की चलेगी। बाप या बेटा में कोई मतभेद हो जाए, कोई बात मनवाने पे आए, तो बाप की चलेगी या बेटा की? पिताजी की चलेगी। तो संघ सूची का उस समय कानून लागू होगा अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पे बात बनती है। संघ सूची के कुछ विषय जैसे बैंकिंग है, शेयर बाजार है, एविएशन है, विदेशी संबंध है, ठीक है, ये सब किसका विषय है? संघ सूची का। राज्य सूची का ये पुलिस व्यवस्था, स्वास्थ्य और कृषि, ये राज्य सूची के कुछ विषय समवर्ती सूची में, जैसे शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया गया। ये 7वीं अनुसूची की बात है। 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें मित्रों 22 भाषाओं का जिक्र है। 22 भाषाओं का जिक्र है 8वीं अनुसूची में। और जब संविधान बन के तैयार हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना, कि जब संविधान बन के तैयार हुआ तो हमारे यहाँ 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। इसके बाद 21वां संविधान 1967 में हुआ। 21वां संविधान, इस संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा जोड़ा गया। 15वीं भाषा सिंधी बनी। और 71वें संविधान संशोधन के तहत 71वें संविधान संशोधन के तहत हमने नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी तो 18 भाषा हो गई। 14 के बाद सिंधी 15वीं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 18 भाषा। इसके बाद 21 और 71 मित्रों जोड़ना जरा, कितना हुआ? 92। तो 92वां संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन के तहत हमारी 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं और जोड़ दी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। तो 18 और 4 आज वर्तमान में कितनी भाषाएं मित्रों? 22 भाषाएं आज हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। याद रखना, राजस्थानी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, ठीक है, ये कुछ हमारी भाषाएं हैं, ठीक। क्लासिकल लैंग्वेज की बात आती है मित्रों, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि भारत में कितनी भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, या कमेंट करके आप आंसर दें। इसके बाद 9वीं अनुसूची
9वीं अनुसूची हमारी 9वीं प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत हमारी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें भूमि सुधार से संबंधित जानकारी दी है 9वीं अनुसूची में। इसके बाद राजीव गांधी की सरकार थी, 1985 का टाइम था। 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, वो दल बदल से संबंधित अनुसूची है। 11वीं अनुसूची 73 और 74वें संविधान, 11वीं और 12वीं, ये 73वां संविधान संशोधन और ये 74वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन के तहत हमारे यहाँ पंचायतों की शक्ति अधिकारों का वर्णन किया गया। किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन 1993, इस अनुसूची में पंचायतों की शक्ति अधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। इसमें ये सवाल बहुत पूछ लेते हैं। 29 विषयों का वर्णन है। कितनी विषयों का? 29 विषय। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर हमने पंचायतें लेके आए और राजस्थान के नागौर में सबसे पहले हमने पंचायतों को लागू किया। 11वीं अनुसूची में 29 विषय। इसके अलावा 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्ति अधिकारों से संबंधित है मित्रों, और इसमें कितनी विषय हैं? 18। बस इतना ही याद करना है, ठीक है। और अनुसूचियों से इसके अलावा और आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपका सवाल इसी में से आ जाना है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।